अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शेयरिंग जो है वो शेयर करने लगी हूँ। ये है जनाब छोलिया, और जिसको ग्रीन चने भी कहा जाता है। ये फ्रेश जो है चने हैं और ये हमने लिए हैं और इनको मैं निकाल रही हूँ। ये देखें काफ़ी जो है मैंने निकाल लिए हैं। इनका मैं बनाऊँगी पुलाव, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। उसकी वीडियो मैंने आपको पहले शेयर की हुई आपके साथ, बना के दिखाए हुए हैं। तो यहाँ जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितना मेहनत तलब काम है ये निकालना। और पहले हम लोग जो है निकाले जो है वो लेते थे, और लेकिन उसमें से एक अजीब सी तरह की स्मेल आती थी, क्योंकि वो काफ़ी अर्सा पहले के लोगों ने जो है वो निकाल के रखे हुए थे, और जो सेल करते हैं बेचने वाले होते हैं उन्होंने किसी से निकलवा के रखे होते हैं, और फिर जो है वो बहुत ही उनमें से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये इस दफ़ा ये किया कि हमने ये वाले लिए हैं फ्रेश, ताकि हम इन्हें खुद से निकालें। मेहनत तलब काम तो बहुत है, लेकिन हमें खुद निकालने में एक तो मज़ा भी आता है, दूसरा ये कि फ़्रेश चीज़ हमारे सामने आ जाती है। और मैं बैठी हूँ सहन में, इसलिए आपको गली में से बच्चों के बोलने की खेलने की आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये देखें ये किस कदर खूबसूरत है। और गांव में जब हम अपनी नानी अम्मा के पास जाया करते थे तो हम लोग इसके ये जो है ये डोडियाँ उतार के और आग में, यानी कि जो राख होती थी ना गरम गरम, उसमें ये जो है वो गरम करके जलाकर इनको खाया करते थे छील के। तो बहुत ही मज़ेदार होते थे, बहुत मज़ा आता था। इसको हम आलू के साथ भी पका सकते हैं, इसके अलावा हम इसको कीमे और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ इसका पुलाव, बनाऊंगी इंशाल्लाह कल। लेकिन मैंने आपको ये आज दिखाना था कि किस कदर जो है मेहनत तलब काम है, और इतना इसका गंद होता है। ये देखिए ये मेरे कपड़ों पे भी गिरा पड़ा होगा, आप देख रहे होंगे। और जनाब इसको करना जो है वो बैठ के काम करना बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं भी यहाँ पर बाहर तख्तपोश पे बैठ के बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थकावट भी हो जाती है, लेकिन जो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ है और फिर उसको पकाना और बनाना, ये बहुत ही जो है वो अच्छा भी लगता है और मज़ेदार भी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए गंद जो है इसका किस कदर बिखरा हुआ है। हाफ़ भी अभी जो है मुझसे नहीं हुए। ये 2 किलो लिए थे और तकरीबन आधा किलो चने जो हैं इसमें से निकल ही आएंगे, और 1 किलो चावलों में जो है वो बहुत सही रहेंगे, अच्छे लगेंगे, मज़ेदार बनेंगे। और पुलाव तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, यमी यमी सा बनता है। तो यहाँ पर जनाब आपको दिखा रही थी कि ये देखिए किस कदर खूबसूरत हैं ये, छोटे छोटे से और फ्रेश भी। और अब चूँकि मौसम जो है इसका जाने वाला है, आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, दाने निकाल के आप इसके रख भी सकते हैं, और आप जब जी चाहेगा तो आप इसको बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है वो चूँकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए ये धूप से ये जो ड्राई हो चुके हैं और दाने अच्छे खासे पके हुए हैं, और इनमें जो चने हैं ये भी अच्छे खासे जो हैं वो जो है भरे भरे से हैं, और क्या कहते हैं नरम नहीं है बल्कि पके हुए हो गए हैं। और जब ये बहुत अर्ली होते हैं ना, पैदा होने वाले होते हैं ये छोटे छोटे से इनके पत्ते, तो इनको भी आलू के साथ पकाया भी जाता है। इसको पल्ली बोलते हैं गांव में। तो यहाँ पर मुझे इसलिए पता है कि मेरी अम्मी जान मुझे बताती हैं और नानी जान भी ये बताया करती थी कि इनको ये लोग पकाते भी थे, पत्तों को लेके धो के। और बहुत छोटे जैसे कि मेथी पकाई जाती है, जैसे कि पालक पकाई जाती है, या जो है साग में वो जो बाथू डालते हैं, तो ये सारे जो है इस तरह से ना ये यहाँ पर ये आलूओं के साथ इनके पत्ते भी पकाए जाते थे। तो यहाँ पर जनाब मैंने आपको दिखाया कि ये जो है वो चने जो हैं ये किस तरह से निकाले जाते हैं और इनको किस किस तरीके से पकाया जाता है, और सेव भी किया जा सकता है। मैंने इसकी बहुत सी जो है वो वीडियोस भी देखी हैं कि इनको फ्रीज़र में आप महफूज भी रख सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि बाहर से आपको आवाज़ें वगैरह आ रही होंगी मुख्तलिफ फेरी वालों की और बेचने वालों की चीज़ें। तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ये काम जो है वो सहन में ही बैठकर किया जाता है, कमरे में नहीं और किचन में भी नहीं, क्योंकि ये इसका गंद बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए किस कदर इसका गंद है। और ये चूँकि रेतले इलाके में होता है, इस वजह से रेत इसके साथ बहुत ज़्यादा लगी होती है। चनों की जो फसल है वो रेत में होती है, रेतले इलाकों में होती है, और इस वजह से इसके साथ जो है वो गंद बहुत ज़्यादा होता है।
और फिर इसको जो है वो फ़ौरन ही जो है वो कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इससे मच्छर पैदा होने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र हम लोग जो है वो निकाले भी ले लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना हम ख़ुद ही निकालें और इनको बनाएं और ख़ुद ही जो है वो सारा इसका काम करें। तो फिर इस वजह से मैंने आपको इसकी शेयरिंग भी दिखा दी कि जो है वो किस तरह से जो है इनको लोग पसंद भी करते हैं। थोड़े अरसे के लिए होते हैं, इसलिए लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और इसको महफूज भी कर सकते हैं। तो फिर मिलूँगी किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।